नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। सबसे पहले तो चाणक्य परिवार की तरफ से सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक बधाइयां। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसके पीछे की कहानी, क्यों करवा चौथ का पर्व है जो मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, चलिए जानते हैं। देश भर में आज बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक विवाहित महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना करने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। करवा चौथ न केवल एक व्रत है बल्कि पति पत्नी के पवित्र रिश्ते और अटूट प्रेम का प्रतीक भी है। आज के आधुनिक युग में भी महिलाएं इस परंपरा को पूरे मनोयोग से निभा रही हैं। चाहे जीवन में कितनी ही व्यवस्थाएं हों, पर सुहागिन स्त्रियां इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत अवश्य रखती हैं। करवा चौथ शब्द करवा यानी मिट्टी के पात्र और चौथ यानी चतुर्थी से मिलकर बना है। इस दिन मिट्टी के करवे का विशेष महत्व होता है। महिलाएं पूरे साल इस पर्व का इंतजार करती हैं और इसकी सभी रस्मों को पूरी श्रद्धा से निभाती हैं। पूजन की बालू या मिट्टी की वेदी पर भगवान की स्थापना कर पूजा की जाती है। करवों में लड्डू का नैवेद्य रखकर अर्पित किया जाता है। इस दिन महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनती हैं और शाम को चंद्रमा के उदय का इंतजार करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद वे जल ग्रहण करती हैं। इसके बाद सास ससुर को प्रणाम कर आशीर्वाद लेती हैं। शास्त्रों के अनुसार पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ में दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने का उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रत ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती रहती हैं। सायकाल चंद्रमा में उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य प्रदान करती हैं। इसके बाद ब्राह्मण सुहागिन स्त्रियों व पति के माता पिता को भोजन कराएं। भोजन के प्रांत ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। अपने ससुर जी को वस्त्र व विशेष भेंट कर आशीर्वाद लें। यदि वे न हो तो उनके तुल्य किसी अन्य स्त्री को भेंट करें। इसके बाद स्वयं व परिवार के अन्य सदस्य भोजन करें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थ अर्थात उस चतुर्थी को रात्रि में जिसने चंद्रमा दिखाई देने वाला है, उस दिन प्रातः स्नान करके अपनी पति की आयु आरोग्य सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहें। उस दिन भगवान शिव पार्वती स्वामी कार्तिकेय गणेश एवं चंद्रमा का पूजन करें। शुद्ध घी में आटे को सेककर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर नैवेद्य हेतु लड्डू बनाएं। करवा चौथ के बारे में व्रत करने वाली महिलाएं कहानी सुनती हैं। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। उधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनको कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा कि बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने चांदी या मिट्टी के करवे में आपस में आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने सास ससुर एवं बड़ों को प्रणाम कर आशीर्वाद देती हैं। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने में स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से न रहा गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वो दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उनका दुख देखा न गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बतलाया कि तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया,
इसलिए ये कष्ट मिला है। अब तू साल भर की चौथ का व्रत नियम अनुसार करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने ये व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ व्रत करती हैं। कहते हैं इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट, अहंकार, लोभ, लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है तो ये जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कलेशों से मुक्ति दिलाता है और सुखमय जीवन व्यतीत कराता है। भारत देश में चौथ माता का सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया। यहाँ के चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने करवाई थी।